ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, आज भी कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब को लेकर बवाल मचाया, जिसके बाद सदन का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आज भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, बवाल अब सरकार के खिलाफ नहीं है, ये बवाल अब कांग्रेस के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ और साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ है। क्योंकि इस पूरे मामले में राहुल गांधी अब ऐसे फंस चुके हैं कि कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पहली बात तो संसद में कुछ रिपोर्ट सामने आए, राहुल गांधी केवल हंगामा नहीं कर रहे, विपक्ष का काम है सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना और सवाल उठाना। खैर, अगर आप वॉकआउट भी करते हो, थोड़ा बहुत हंगामा करते हो, शोर शराबा करते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये विपक्ष करता रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी तो वो भी ऐसे हंगामा किया करती थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस सीमा का उल्लंघन किया जिसे मर्यादा कहते हैं, लक्ष्मण रेखा कहते हैं। राहुल गांधी की पूरी टीम ने पहले प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की, फिर उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की और इसके ऊपर स्पीकर ने जवाब दिया और कहा कि कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी को आने से रोक दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज दिया था। अब स्पीकर का ये बयान और उसके बाद स्पीकर के सेक्रेटरिएट, ये दोनों तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राहुल गांधी की पूरी प्लानिंग खड़गे के चैम्बर में बैठकर बनी थी और उसमें कुछ महिला सांसदों का इस्तेमाल किया जाना था और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। कुछ भी का मतलब ह्यूमिलिएट किया जा सकता था, कोई झड़प हो सकती थी या फिर महिला सांसद उनको बेइज्जत करने की कोशिश कर सकते थे। ये सारी रिपोर्ट अब सामने आई। इसके ऊपर सदन में अब हंगामा नहीं बल्कि एक्शन की तैयारी चल रही है। ये जो बाहर में जाकर ये सांसद जितने हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं हमें सस्पेंड कर सकते हो, हमारी आवाज नहीं दबा सकते। तुम्हारी आवाज दबाई नहीं जाएगी बल्कि तुम्हारी आवाज ऐसे ही गुम हो जाएगी, क्योंकि तुम लोगों ने जो किया संसद के अंदर उसकी रिपोर्ट अब स्पीकर के टेबल पर भी है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी है, जो कि 3 मीटिंग अभी तक हो चुके हैं। इसके साथ पीयूष गोयल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए। संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। उन लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ये पूरी रणनीति बन रही है कि राहुल गांधी और उनकी कंपनी यानी राहुल एंड सन्स जो है, उस कंपनी में जितने सांसद हैं उनके इर्द गिर्द, चाहे जयराम रमेश हो या फिर केसी वेणुगोपाल हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर मन्निकम टैगोर हो, ये सारे लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी की है उसका जवाब देना अब जरूरी है। अगर जवाब नहीं दिया गया तो इसका मतलब है ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी ये बाद में करते रहेंगे। लेकिन ये तो संसद में चल रहा था। दूसरी तरफ जो किताब लहरा रहे थे जनरल नरवणे वाला, उस किताब को लेकर भी अब मामला गर्म हो चुका है, क्योंकि अब राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलेगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ, और दूसरी बात उनके खिलाफ एक और मामला कॉपीराइट का भी चलेगा। दिल्ली पुलिस में इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी और उस एफआईआर में कहा गया था कि जो किताब अभी छपी नहीं, उस किताब को राहुल गांधी लेकर कैसे लहरा रहे हैं, उसके अंदर की कुछ बातें, वो एक अलग इशू है जिसको लेकर कारवा मैगजीन के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उसके लीगल एस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं कि अगर अनपब्लिश्ड कॉपी है और उसमें भी जिसके ऊपर इतना बड़ा विवाद है, जो सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है और सरकार उस पर अभी तक फैसला नहीं ली है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑफिसर को, चाहे सरकार के साथ काम कर रहे हों या सेना के अधिकारी हों, अगर वो रिटायर भी होते हैं तो पूरी जिंदगी उनके ऊपर एक रिवोल्यूशन का चार्ज रहता है कि कूलिंग पीरियड नहीं, कूलिंग पीरियड वो पीरियड होता है जी रिटायर होने के बाद 1 साल 2 साल तक कोई भी सरकारी काम या प्राइवेट काम में आप जा नहीं सकते, कुछ रिवील नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। वो केवल कूलिंग पीरियड की बात नहीं है, बल्कि यहां बात हो रही है कि पूरी जिंदगी आप कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसे कई किताबों पर प्रतिबंध लगा हुआ है
जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने लिखा, किसी पूर्व सेना के प्रमुख के अलावा कोई बड़े अधिकारी ने लिखा, कोई कैबिनेट में काम कर रहा सेक्रेटरी ने लिखा। और वो किताबें जिसमें अगर दो देशों के बीच संबंध को प्रभावित करने वाले कंटेंट हो, या फिर सेना के कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो, सेना के मूवमेंट के बारे में हो, या सेना में जो चल रहा है सेक्रेटली कोई प्लान चल रहा है उसके बारे में अगर कोई रिवील करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अनुसार। और राहुल गांधी ने ये सारे काम किए। पहली बात तो जब दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज किया गया तो दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया जो इसका पब्लिशर है उसके पास एक नोटिस भेजा कि आपके पास ये बुक पब्लिश के लिए रखा हुआ है, सरकार के पास अभी ये पेंडिंग है, अनुमति नहीं मिली है, तो क्या आपने ये बुक पब्लिश कर दी? अगर पब्लिश किया तो फिर राहुल गांधी के पास गया और आपके पास अगर ऑफिशियली ये अनुमति सरकार की नहीं है तो आपने पब्लिश किस आधार पर किया? इसके बाद पेंगुइन इंडिया की तरफ से एक दिल्ली पुलिस को भेजा गया जवाब, और उस जवाब में साफ तौर पर कहा गया कि अभी तक हमने एक भी कॉपी इसकी पब्लिश नहीं की है। अगर जो भी किताब मार्केट में है किसी के पास, या वो डुप्लीकेट किताब हो सकता है, या उन लोगों ने कवर छापकर अंदर कुछ और रख दिया हो, ये सॉफ्ट कॉपी कहीं से आया है तो सॉफ्ट कॉपी लीक करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। या तो वो पब्लिशर के यहां काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, या फिर जनरल एमएम नरवणे हो जिनके पास सॉफ्ट कॉपी पहले से पड़ी थी और उन्होंने वो कांग्रेस के किसी लोगों को दिया हो या राहुल गांधी से बात की हो। तो अब दिल्ली पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि राहुल गांधी के पास ये किताब कैसे आई, क्योंकि पहली बात तो यही था कि जब तक पब्लिशर से बात नहीं हो जाती वो बता नहीं देता कि उसने किताब छापी या नहीं। अगर उसने किताब छापी और उस किताब के बाद राहुल गांधी के पास आया तो राहुल गांधी पे कोई चार्ज नहीं बनता, ये तो पब्लिशर के खिलाफ बैन लगता, उसके खिलाफ चार्जेस लगते कि आपने वो किताब जिसके बारे में अभी सरकार ने आपको अनुमति नहीं दी है पब्लिश कैसे कर दिए। तो वो पब्लिकेशन के खिलाफ था, लेकिन पब्लिकेशन ने इसके ऊपर अपना पल्ला झाड़ लिया। पेंगुइन इंडिया की तरफ से कहा गया कि हमने अभी तक एक भी कॉपी नहीं छापी है। तो जब कॉपी छापी नहीं तो राहुल गांधी के पास आया कहां से? राहुल गांधी अगर लाए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं और से किसी और पब्लिकेशन से डुप्लीकेट किताब लेकर आए हैं, और ये कॉपीराइट के उल्लंघन का भी मामला है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस ने नोटिस जो जारी किया पेंगुइन इंडिया को, अब पेंगुइन इंडिया इसके खिलाफ एक नोटिस भेजेगा राहुल गांधी को कि हमारे पास जब अंडर पब्लिकेशन ये किताब पड़ी है, हमने एक भी कॉपी छापी नहीं, कॉपीराइट मेरे पास है, नरवणे के साथ डील मेरी है, तो आपके पास ये किताब कहां से आई? तो ये कॉपीराइट उल्लंघन का मामला भी है। ऐसे राहुल गांधी कई बार ऐसे मामलों में फंस चुके हैं। ये जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उस समय भी एक गाने को लेकर विवाद चला था, कॉपीराइट का क्लेम हुआ था और कांग्रेस को उसका जुर्माना भरना पड़ा था। अब राहुल गांधी के खिलाफ केवल जुर्माने की बात नहीं है, क्योंकि वो तो कॉपीराइट का मसला था एक गाने को, म्यूजिक को लेकर। यह मामला है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए, जिससे देश के सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, किसी देश के साथ संबंध खराब होता है। तो इसलिए राहुल गांधी दोनों मुद्दे पर, एक तो ऑफिशियली जो कि पैनल की रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि केवल प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने का नहीं बल्कि उनके खिलाफ कोई बड़े एक्शन की तैयारी चल रही थी। उसमें अभी कांग्रेस सांसदों के पूरे ग्रुप को, जिन लोगों ने इसके लिए कॉन्स्पिरेसी की, जो लोग डायरेक्ट एक्शन करने वाली थी, यानी कि वो सांसद जो सीएम पीएम के चेयर के पास गई थी और वो लोग जो कि स्पीकर के वेल के पास जाकर पर्चियां लहराए थे, इन सब की लिस्ट तैयार हो रही है। मतलब ये जो अभी 99 की संख्या राहुल गांधी की है, ये संसद के अंदर 99 की संख्या कम होने वाली है। और ये केवल सस्पेंशन का ऑर्डर नहीं आएगा, इसमें स्पीकर ने पहले भी कहा था कि संसद के पास, स्पीकर के पास और फिर एथिक्स कमेटी के पास, इन लोगों के पास यह अधिकार है कि अगर कोई सांसद सीमा पार कर जाए
प्रोटोकॉल नहीं बल्कि परंपराएं नहीं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, संसद के अंदर कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे कि लगता हो कि आगे संसद की परंपराएं टूट रही है, तो उसमें अंतिम एक्शन के तौर पर बर्खास्तगी ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पिछले दिनों क्वेरी पर क्वेश्चन में महुआ मोइत्रा की सांस दी गई थी, अब इन लोगों की सांस दी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए राहुल गांधी एंड टीम, ये जो सारे लोग ये कोशिश कर रहे थे नैरेटिव बदलने की कि ये जो समझो, उचित समझो वही करो, ये प्रधानमंत्री मोदी का अगर बयान भी है तो उन्होंने तो सेना के हवाले किया कि सेना को छूट दी कि जो उचित लगता है, अगर अटैक करना उचित लगता है टैंक को उड़ा दो, अगर अटैक करना उचित लगता है एयरफोर्स का इस्तेमाल करो, चीन के खिलाफ जो करना है तुम करो। उसका इस्तेमाल राहुल गांधी गलत तरीके से कर रहे हैं। नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हैं। अब वो कमजोर प्रधानमंत्री मोदी के कहने वाले पूरी टीम को अब ऐसी स्थिति में फंसा दिया गया है जिसमें एक एफआईआर, एक संसद की रिपोर्ट और दोनों को मिलाकर डबल एक्शन की तैयारी। यानी ये संसद का सत्र तो अभी 13 तारीख तक चलेगा, उसके बाद सत्र खत्म हो जाएगा, बाद में फिर से रिज्यूम होगा मार्च में। लेकिन इस बीच जो कांड इन लोगों ने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए इंतजार 13 तारीख के बाद का नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही एक्शन की तैयारी चल रही है। और दिल्ली पुलिस तो अगला नोटिस राहुल गांधी के पास भेजने वाली है, क्योंकि पेंगुइन इंडिया के तरफ से रिस्पांस आने का इंतजार हो रहा था कि क्या उसने किताब छापी है। अगर नहीं छापी है तो फिर राहुल गांधी अब इस मामले में भी नपते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई पत्रकार नहीं है। कारवा मैगजीन में जो रिपोर्ट छपी है उसमें वो कह सकता है कि हम सोर्सेस नहीं बताते, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं कह सकते कि हम सोर्सेस नहीं बताएंगे। पत्रकारिता से इसका लेना देना नहीं है, बल्कि एक नेता प्रतिपक्ष ने वो किताब निकलवाई है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो देशद्रोह के आरोप में भी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी सांसद जिस तरह की रणनीति को लेकर संसद में जा रहे हैं, उसमें वो खुद ही उल्टा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सदन के अंदर यह हंगामा लगातार जारी है और एक बार फिर विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।